ध्यान यानी मेडिटेशन, ध्यान में होना और ध्यान करना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। पर आज सभी लोग मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना ही समझ पा रहे हैं कि चलो आप किसी पोस्चर में बैठ गए और आपने आंखें बंद कर ली। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने मन के जो विचार हैं उन हजारों विचारों से हटकर किसी एक विचार पर, या फिर किसी एक सिंबल पर, या फिर कोई इमेज पर, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कोई अपनी ब्रेथ पर उसका फोकस कर रहा है। तो सम हाउ जब कोई ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तरफ ध्यान में होने की जब कोई इंसान कोशिश कर रहा है तो वो अपने माइंड, अपने मन को से बिल्कुल बाहर हो जाने की कोशिश कर रहा है, माइंड लेवल से बिल्कुल नो माइंड में जंप करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाहर होते हैं और अचानक बारिश आ जाती है, और तो हम उससे बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, तो हम कुछ हद तक बारिश से अपने आप को बचा भी पाते हैं। पर लेकिन जब बात माइंड लेवल की है, और अगर हम, कोई इंसान अब बारिश में खड़ा है तो कितना ही वो विचार पे इस बात को सोचे कि उसने अम्ब्रेला ली हुई है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कितना ही अच्छा विचार करे, कितनी बढ़िया उसने अम्ब्रेला ली हुई है, कितनी अच्छी इमेजिनेशन करे माइंड लेवल पर बारिश तो उसको वहाँ पर भिगो ही रही होगी। तो ये जो ऐसा इंसान है, ये वो इंसान जो अपनी बारिश को शांत करने की कोशिश कर रहा है। अब एक दूसरा इंसान हो सकता है कि भाई वो बाहर बैठा था या खड़ा था, जो भी था, अब बारिश अचानक से आ गई, तो वो क्या करता है, वो उठकर अंदर घर में चला जाता है। ये जो इंसान है घर के अंदर चला गया है, ये जो है बारिश को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ वहाँ से हट गया है। और जो ध्यान करने का मतलब है वो है पूरी तरह से एफर्ट, पूरी तरह से कोशिश करना, अपना पूरा दम लगा देना, और ध्यान में होना, सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर में चले जाना, माइंड लेवल से हटकर नो माइंड में चले जाना, जो आपका रियल सेल्फ है। तो इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं, और आप अकड़ कर बैठ जाते हैं कि आज तो ध्यान करके ही उठूँगा, तो आप अपने आप को बहुत मुसीबत में डाल लेते हैं। इस तरह से आप कभी भी ध्यान में नहीं जा पाएंगे। और कभी कभी तो हम इतना सोच लेते हैं कि इस अशांत मन को शांत करेंगे, तो आप इस तरह जब सोचते हैं और ध्यान करने के लिए जाते हैं और पूरा अकड़ कर बैठ जाते हैं, तो आप अपने आप को एक नई मुसीबत में डाल लेते हैं। क्योंकि अभी अशांत हैं, कौन अशांत है? आप माइंड लेवल पे अशांत हैं, और फिर आप ही उसको शांत करने वाले हैं। ये तो आपने एक नई तरह की और परेशानी शुरू कर ली। आप जितने अकड़ते जाएंगे, आप उतने ही अपने आप को मुसीबत, परेशानी, स्ट्रेस में डालते चले जाएंगे, और आपको ध्यान का कोई भी अनुभव नहीं होगा। ध्यान क्या है? ध्यान है रिलैक्सेशन, ध्यान है बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी रिवर में, नदी में किसी को तैरते हुए देखा हो। जो स्विमिंग है, तैरना है, उसमें कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, कितना स्ट्रगल भी होता है तैरते हुए इंसान को। दूसरी तरफ एक इंसान है, वो कहता है कि मैं तैरने का कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगा। वो अपने आप को उस रिवर में छोड़ देता है, उस बहाव में अपने आप को बहने देता है। मैं जिस बात ध्यान की बात कर रहा हूँ वो इस बहाव में बहने की तरह है, मीन्स जस्ट लाइक ए फ्लोटिंग। आपने शायद नदी में तैर या फ्लोटिंग करते हुए किसी इंसान को देखा हो। उसमें अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना होता है, उस जिस बहाव में जिधर नदी की तरफ लेके जाए, उसमें जो उस तरह से वो इंसान कोई एफर्ट, कोई प्रयास, कोई तैरने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। और शायद कभी आपने दूसरी तरफ, कभी आपने किसी लीव्स, पत्ते को नदी में बहते हुए देखा। उसकी मौज ही बिल्कुल अलग है, वो कोई एफर्ट ही नहीं लगाता। वो कहता है जहाँ नदी ले जाएगी हम वहीं चलेंगे। वो नदी के विरोध में खड़ा नहीं होता, वो बिल्कुल उसको सहयोग करता है। वो अपनी कोई मर्जी नहीं दिखाता, वो उस नदी को एक बोट की तरह यूज़ करता है और उसमें बहता रहता है। वो पत्ता नदी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाता, तो नदी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
तो मैं जिस ध्यान में होने की बात कह रहा हूँ वो पत्ते की तरह, बहने की तरह है। तो आप क्या अपनी लाइफ की ज़िंदगी की नदी में अपने आप को पत्ते की तरह बहने दे सकते हैं, जहाँ पर तैरने का बिल्कुल भी कोई ख्याल ना हो, किसी एफर्ट, किसी प्रयास, किसी तरह का कोई मन ही ना हो। मैं जिस ध्यान की बात कह रहा हूँ वो तैरने जैसा नहीं है, वो बिल्कुल बहने जैसा है। बहने का मतलब आप जब ध्यान करते हैं तो अपने शरीर को ढीला रिलैक्स छोड़ दें। मतलब आप अपने शरीर का किनारा ना पकड़ें, उसको आपको बिल्कुल ढीला छोड़ना होगा, बिल्कुल रिलैक्स करना होगा। तो ऐसे ही उसके बाद आपने मन का किनारा पकड़ा होता है, आप लोग को वो भी धीरे धीरे मन का किनारा भी छोड़ना होगा। और जब कोई इंसान कोई किनारे को पकड़ा रहेगा तो वो नदी में कैसे बहेगा। तो आपने ये सब किनारे पकड़े हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं इन सबको छोड़ना होगा। तब आप जैसे ही आप अपने आप को छोड़ेंगे तो नदी का बहाव आपको बहा कर ले जाएगा। लाइफ एनर्जी का जो फ्लो है वो हम सबके भीतर बह रहा है। हमारी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हम सबके भीतर बह रही है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने बहुत सारे किनारों को पकड़ा हुआ है, शरीर का, मन का। और भी जब हम उन सब किनारों को छोड़ेंगे तो हम उस चेतना की, कॉन्शियसनेस की धारा में, उसके फ्लो में अपने आप ही बहने लग जाएंगे। और जब कोई नदी में अपने आप को छोड़ देता है तो वो बहुत ही आसानी से जो उसका जो मंजिल, डेस्टिनेशन सी, समुद्र में, वो बड़ी आसानी से ही पहुंच जाता है। और जो ये बहना सीख जाता है वो परमात्मा को बहुत आसानी से पा लेता है। और जो लोग तैरने की तरफ जाते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं, वो तैरने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक किनारे से दूसरे किनारे, क्योंकि जब वो थक हारेगा तो उसको किनारे को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक गरीब आदमी ज़्यादा तैरने की कोशिश करने वाला है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। एक दूसरा इंसान छोटी जॉब वाला ज़्यादा तैरने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, एक बड़ी जॉब पर चला जाएगा। पर तैरने वाले को हमेशा ही किनारों पर डिपेंड रहना पड़ेगा।